नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश दुनिया की वो खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत हम करने जा रहे हैं बस्तर की खबर से। बस्तर एक मंच और 4 राज्य। जी हां, क्योंकि मध्य परिषद की बैठक यहां होने जा रही है, उससे जुड़ी एक खबर है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनका स्वागत करने पहुंचे। एयरपोर्ट से अमित शाह सीधे मेफेयर होटल भी पहुंचे, जहां से रात्रि विश्राम वो आज करने वाले जहां पर। और उसके बाद कल यानी कि अगले दिन अमित शाह अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 19 मई को वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता वो करने जा रहे हैं, जिसमें कि 4 राज्यों के सीएम बस्तर पहुंचेंगे। सुरक्षा, विकास, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा होनी है। और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और ये बैठक कई मायनों में बेहद खास है। 26वीं ये बैठक है मध्य क्षेत्रीय परिषद की। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक दरअसल समन्वय के लिए इन राज्यों के बीच होती है। अलग अलग कैटेगरीज में इन राज्यों को बांटा गया है। ऐसे में मध्य क्षेत्रीय इलाका होने की वजह से मध्य क्षेत्रीय बैठक यहाँ होने जा रही है। और इससे जुड़े हुए जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और सीधे तस्वीरें आपको एयरपोर्ट की दिखा रहा हूं। जहां पर आप एयरपोर्ट पर देखेंगे तो उनका कारकेट जो है वो दिखाई देगा। अमित शाह जो है वो 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं। उनके पूरे कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो आज रायपुर पहुंचे और आज रात्रि विश्राम जो है वो मेफेयर में करने वाले हैं। इसके ठीक बाद कल सुबह 10:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीटीएस माना में डायल 112 की 400 गाड़ियों को जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही इस कार्यक्रम के पश्चात वे माना एयरपोर्ट से सीधे जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर जगदलपुर में कई अलग अलग कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं। अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा नेतानार में बस्तर जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 2:30 बजे अकादमी में वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात जो है वो रखने वाले। इस बार का ये जो दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, वो इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कल जब वे बस्तर जाएंगे तो बस्तर के विकास में जो अब तक काम किए गए हैं, आने वाले समय में क्या कुछ करना है, उसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है वो देखेंगे। इसके अलावा बस्तर को किस तरीके से विकास की ओर अग्रसर करना है उसको लेकर के रोडमैप देखेंगे। ठीक इसके बाद 19 मई को बड़ी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है वो रखी गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे। और देखिए अमित शाह जा रहे हैं, उनके पीछे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके साथ ओपी चौधरी भी जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे। और 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर जो है अमित शाह पहुंच चुके हैं। आज रात्रि विश्राम जो है मेफेयर होटल में करेंगे और कल से रायपुर के कार्यक्रम में शामिल होकर के सीधे जगदलपुर रवाना हो जाएंगे, जहां पर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। बस्तर को नक्सल मुक्त होने के बाद कैसे विकास करना है उसके रोडमैप पर चर्चा होगी। और उसके बाद मंत्री क्षेत्र मध्य मंत्री परिषद की जो बैठक है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा उनका ये माना जा रहा है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैयद, ANS 24/7 रायपुर। मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं और सीधी तस्वीरें आप तक एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं ANS 24/7 पर। ये उनका कारकेड है जिसमें कि वो सवार है और साथ ही सीएम विष्णुदेव साय इसके पीछे वाली गाड़ी में साथ पहुंच गए और आज रात्रि विश्राम रायपुर के मेफेयर होटल में करेंगे। इस वक्त की सीधे तस्वीर आपको मेफेयर होटल की दिखा रहा हूं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद उनके साथ नवा रायपुर के मेफेयर होटल पहुंचे थे। और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है अपने काफिले के साथ वापस निवास के लिए जो है वो लौट गए हैं। बताया जा रहा है मेफेयर होटल में कुछ देर तक जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा हुई है। जो कल से कार्यक्रम है, कल रायपुर में कार्यक्रम रखा गया, इसके बाद जगदलपुर में कार्यक्रम है। 3 दिवसीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। बस्तर के विकास को लेकर के पूरा फोकस है और उसका रोडमैप जो है वो देखेंगे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इन तमाम विषयों पर, राज्य से जुड़े विषयों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मेफेयर होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा हुई है। चर्चा होने के बाद अब सीएम साहब वापस अपने निवास के लिए लौट गए हैं और आज रात्रि विश्राम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
मेफेयर होटल नवा रायपुर में करेंगे। और कल रायपुर में सुबह 10:30 बजे एक कार्यक्रम है जहां पर 112 के जो नए वाहन है उन्हें हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद सीधे जगदलपुर दौरे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। साथ साथ एक तस्वीर तो अमित शाह जी के दौरे के उनके पहुंचने के बाद की है और जब वो एयरपोर्ट से निकले उस वक्त की, लेकिन दूसरी तस्वीर जो है वो बेहद दिलचस्प है। अमूमन ये तस्वीर आपने कम ही देखी होगी क्योंकि इस तस्वीर में आप देखेंगे तमाम जो प्रदेश के दिग्गज चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक साथ एक बस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी करने के लिए पहुंचे थे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अमित शाह की जब वो यहाँ से गाड़ी से होकर एयरपोर्ट से मेफेयर के लिए जाते हुए। बिल्कुल, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद हसन, वैसे तो आपने जानकारी तमाम दे ही दी है कि आप आगे का कार्यक्रम क्या होने वाला है, लेकिन पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि बस के जरिए तमाम दिग्गज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल, देखिए सनी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर। और जब उन्हें लेने आने की बात हुई तो लगभग 22 लोगों की जो लिस्ट है वो तैयार की गई थी, जिसमें कई बड़े चेहरे जो है भारतीय जनता पार्टी के वो शामिल थे, जिसमें राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कई बड़े चेहरे जो है वो शामिल थे, जिनका नाम लिस्ट में था, जो कि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने वाले थे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई सबसे पहले अपने कारकेड में एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उनके कारकेड में भी कटौती की गई है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प तस्वीर दिखी वो बाकी लोगों के साथ दिखी, क्योंकि बाकी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में नहीं आए थे बल्कि बस में जो है एयरपोर्ट तक पहुंचे थे। जिस प्रकार से पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल को लेकर के कहीं ना कहीं ये बात कही कि इसमें कटौती करें, बेवजह पेट्रोल डीजल का ज्यादा उपयोग ना करें, उन्होंने खुद भी अपने कारकेड में कटौती की है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी इस बात को माना, साथ ही प्रशासन को भी निर्देश दिए, बाकी मंत्रियों ने भी अपने अपने कारकेड में कटौती की है। तो दूसरी ओर अब जब एयरपोर्ट तक लेने आने की भी बात रही तो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बस में आते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तस्वीर जो है एक सीधे तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई कि ईंधन और पेट्रोल डीजल की जो है वो कहीं ना कहीं बचत करें। पीएम मोदी ने जो मैसेज दिया है पूरे देशवासियों को, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कारकेड भी इस बार बहुत ही ज्यादा जो है वो छोटा दिखाई दिया। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, वित्त मंत्री ओपी चौधरी उनके साथ मौजूद थे और एक ही गाड़ी में तमाम लोग जो है वो बैठे थे और केवल 5 गाड़ियों का उनका कारकेड था। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कारकेड में कमी कर दी है। फिलहाल अब ताजा अपडेट की अगर बात करूं तो मेफेयर होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई मौजूद थे, वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी साथ में थे। कुछ देर तक होटल मेफेयर में लगभग 15 से 20 मिनट उनकी चर्चा हुई दोनों लोगों के साथ, जो आने वाले कार्यक्रम है उसको लेकर के, बस्तर में और क्या कुछ किया जा सकता है विकास को लेकर के, वहां रोडमैप किस तरीके से होना है, एक सामान्य सी चर्चा जो है वो हुई। राज्य में किए जा रहे कामकाज को लेकर के चर्चा मुख्यमंत्री से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ये दोनों लोग अपने अपने निवास के लिए रवाना हो गए। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जो है रात्रि विश्राम अब मेफेयर होटल में करेंगे और कल सुबह 10:30 बजे सीधे होटल से पीटीएस माना पहुंचेंगे, जहां पर डायल 112 की 400 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये डायल 112 की वो नई और आधुनिक गाड़ियां हैं जो आपातकाल स्थिति में लोगों की मदद के लिए पहुंचेगी। इसके बाद इस कार्यक्रम के पश्चात एयरपोर्ट से सीधे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहां पर 11:30 बजे नेतार बस्तर में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ होगा। 1:30 बजे जगदलपुर में अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। 2:30 बजे बादल अकादमी में लोगों से मुलाकात और चर्चा करेंगे और 4 बजे बस्तर के जो विकास किया जाना है उसका एक प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है उसको देखेंगे और शाम 5:45 बजे बस्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होगी और 7 बजे फिर एक संघ लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया जिसमें अमित शाह शामिल होंगे और रात्रि विश्राम भी कल जगदलपुर में करने वाले हैं। फिर 19 मई को अमित शाह का बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है वो, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए दिन इसलिए भी खास है क्योंकि मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक जो है वो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में होने जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के साथ साथ 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो इसमें शामिल होंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है। बस्तर के साथ साथ मध्य क्षेत्र की बैठक भी छत्तीसगढ़ में हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है मोहम्मद हसन, आपने जानकारी दे दी है उनके दौरे की, मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पर ये भी आगे देखने को मिलेगा कि जो 3 राज्य अन्य हैं जो कि मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां के भी सीएम आने वाले हैं। ऐसे में उनके कार्यक्रम को लेकर भी आगे आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। होटल मैफेयर में रात्रि विश्राम वो करेंगे और कल सुबह 10:30 बजे डायल 112 की 400 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर वो रवाना करेंगे। और ये वो दूसरी तस्वीर है आपके सामने, जो कि पीएम मोदी के संदेश को गंभीरता से लेते हुए दिखाई गई है। खासतौर पर ये कोशिश की गई है कि एक संदेश जाए कि यहाँ पर भी उसका पालन हो रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए, उनकी अगवानी के लिए जब तमाम दिग्गज पहुंचे तो वो इस बस में सवार होकर एक साथ पहुंचे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय बस्तर दौरे को लेकर तैयारियां तो तेज हो गई है। जगदलपुर और नेतानार में भी सुरक्षा को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर लगभग सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। 18 मई को गृह मंत्री नेतानार के सीआरपीएफ कैंप में सेवा डेरा का लोकार्पण करेंगे, जिसे कि नक्सल प्रभावित बस्तर में विकास और जन सेवा के नए मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं 19 मई को जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, नक्सल उन्मूलन, विकास योजनाओं को लेकर मंथन किया जाएगा। तो जगदलपुर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी है बैठक को लेकर। और देखिए, कई मायनों में ये बैठक तो महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ कल एक महत्वपूर्ण ये भी बात होने जा रही है कि बस्तर के भविष्य का क्या रोड मैप रहेगा। इसको लेकर मुख्य सचिव एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। ये प्रेजेंटेशन बस्तर के भविष्य को लेकर कई मायनों में खास हो जाता है कि बस्तर में आने वाले समय में बस्तर का विकास का रोड मैप क्या रहेगा, कैसे बस्तर विकसित होगा, कैसे, किस दिशा में बस्तर को कैसे बढ़ाना है, इस पर मंथन है। इस वक्त हम जगदलपुर में स्थित होटल एम्बिशन में मौजूद हूं और इस एम्बिशन होटल में 18 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद रहेगा। 18 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर पहुँचेंगे, जहाँ सीधा नेतानार पहुँचेंगे, जहाँ सेवा डेरा के उद्घाटन के बाद वो शहीद स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही जो यहाँ बादल है, बादल में पहुंचकर उन्होंने जो शहीद परिवार है, समाज प्रमुख है या नक्सल ऑपरेशन में शामिल जो जवान हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद सीधा इस होटल में पहुंचेगा और इस होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। वही 19 तारीख को इस होटल के जो अंदर जो सभागृह है वहाँ पर जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है उसमें शामिल होंगे। इस मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जिसकी तैयारी पूरी लगभग हो चुकी है। और सुरक्षा की बात कीजिए, आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है और सभी अपने अपने को ड्यूटी समझाई दी जा रही है कि कहाँ पर किसकी ड्यूटी रहेगी। हालांकि अंदर में जब बैठक प्रारंभ रहेगी वहाँ पर आ जाने की किसी की अनुमति नहीं है, लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि पहली बार नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री समेत जो 4 राज्य के मुख्यमंत्री बस्तर पहुंच रहे हैं। और ये सबसे बड़ा बैठक ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है जो पिछले साल जो बनारस में हुआ था, लेकिन आज इस बार छत्तीसगढ़ में पहली बार इस बस्तर में हो रहा है और जिसको लेकर जो तैयारी है वो तैयारी पूरी हो चुकी है। और कल जब गृह मंत्री अमित शाह जी पहुँचेंगे उसके बाद से लेकर 19 तारीख तक इस होटल में मौजूद रहेगा और इसी होटल में सबसे बड़ी बैठक होने जा रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन अंधालता, एनएच न्यूज, जगदलपुर, होटल एम्बिशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 मई को जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां 18 तारीख को विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। वही 19 तारीख को एक मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है वहां शिरकत करेंगे। अब जिस जगह पर उस बैठक का आयोजन किया जा रहा है होटल एम्बिशन, वहां पर मैं मौजूद, आप देख सकते हैं ये जो एंट्रेंस दिखाई दे रहा है, ये एंट्रेंस से अमित शाह जी पहुँचेंगे और सीधा इसी जो हॉल रूम है वहाँ पर प्रवेश करेंगे। आज सबसे बड़ी बात है कि ये जो बैठक, इस बैठक में 4 राज्य यानी छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होगा। इस बैठक के दरमियान जो राज्य के तमाम जो विकास के रोड मैप वो किए जाएगी और यहाँ से सीधे एंट्रेंस होकर जो केंद्रीय गृह मंत्री जी अंदर पहुँचेंगे। और देखिए अंदर किस तरह से तैयारी की जा रही है। अभी भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है।
तमाम जो टेबल कुर्सी वो लगाई जा रही है और सामने में जो मंच आपको नज़र आ रहा है उस मंच में ही वहाँ जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बैठेंगे। साथ ही उनके साथ में 4 राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ रहेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश के मोहन यादव सहित उत्तराखंड के जो पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के जो विष्णुदेव साय वो यहाँ पर पहुँचेंगे। ये बस्तर में इतनी बड़ी बैठक पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि नक्सल मुक्त के बाद एक संदेश ये कहा जाए कि नक्सल आतंक के चलते बस्तर का जो विकास रुका हुआ था और यही वजह है अब नक्सल मुक्त हो चुका है और यही वजह है कि आज बस्तर विकास की राह पर चल रहा है। और यही वजह है कि अब बस्तर में इतनी बड़ी जो आयोजन की जा रही है जहां पे 4 राज्य के मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी शिरकत करेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन अंधालदार, NS न्यूज, जगदलपुर। बस्तर में नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान अमित शाह ने एक मध्य क्षेत्रीय परिषद का बड़ा बैठक होने वाला है जिसमें शिरकत करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, उत्तराखंड के, और मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। और जिस जगह पे इस बैठक होने वाला है उस जगह पर मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं जिसकी तैयारी आप की जा रही है। अमित शाह जी 18 तारीख को बस्तर पहुँचेंगे जहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। साथ ही 19 तारीख को इस हॉल में ये बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा। देख सकते हैं तमाम तैयारी की जा रही है, तमाम जो स्टूलें लगाई जा रही है। सामने में जो आप सुरक्षा बल के जवान नजर आ रहे हैं उनके जस्ट पीछे में जो टेबल लगेगा वहाँ उस टेबल में ही 4 राज्य के मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बैठेंगे और यही बैठकर चारों राज्यों की जो विकास की जो रोड मैप वो तैयार किया जाएगा। तो कहा जाए कि बस्तर के लिए बड़ी बात है कि क्योंकि बस्तर में ही पहली बार इस तरह के बैठक का आयोजन किया जा रहा है जहां बहुत सारे ऐसे लोग पहुंचेंगे जो बस्तर में नहीं पहुंचे थे। लेकिन ये बस्तर के लिए खुशी की बात है क्योंकि अमित शाह जी ने 2026 के जो नक्सल मुक्त की जो घोषणा किया था जिसके अनुसार बस्तर में नक्सल मुक्त हो चुका है। यही वजह है आज सबसे बड़ा बैठक अब जगदलपुर बस्तर में होने जा रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन अंधालदार, NS न्यूज, जगदलपुर। 18 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे, जहां 18 तारीख को पहुंचकर सीधा वे नेतानार जाएंगे, जहां पे जो सुरक्षा बल के जो कैंप है उसके जो सेवा डेरे के नाम से, यानी जो बस्तर में अब तक के नक्सल उन्मूलन के करीबन 400 ऐसे जो पुलिस कैंप था, नवीन कैंप था, उस कैंप को अब सेवा सदन यानी जन सुविधा केंद्र बनाने की दृष्टि से वो आगे बढ़ रहा है और जिसके कल वो उद्घाटन और लोकार्पण दोनों करेंगे। यही वजह है कि 18 तारीख को अमित शाह जी नेतानार के बाद सीधा इस बादल में पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं पीछे में जो मंच नजर आ रहा है उजर बस्तर यानी नक्सल मुक्त होने के बाद सबसे पहली बार अमित शाह जी बस्तर पहुंच रहे हैं। हालांकि बस्तर में इस समय जो मध्य परिषद के बैठक होने वाले हैं और इस बैठक में छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और ये जो सदन है, ये जो उजर बस्तर की जो स्थान है, यहाँ पर अमित शाह जी जो है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं और नक्सल पीड़ित के जो परिवार है या नक्सल ऑपरेशन में यानी बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए जो जवान इसमें शामिल हुए थे उस जवानों से मिलेंगे। साथ ही जो यहाँ समाज के लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो इस जगह पे 18 तारीख को सोमवार के दिन यहाँ पर पहुँचेंगे और यहीं बैठकर सभी लोगों को संबोधन करेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन अंधालदार, NS न्यूज, जगदलपुर। आदरणीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का और साथ ही 4 प्रदेशों से आदरणीय मुख्यमंत्रीगण भी पधार रहे हैं। मध्य क्षेत्र की बैठक है, मूल विषय वो है और ये हमारे लोग के लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है। जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी और बस्तर को विकास की दृष्टि से फोकस करके चल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और उनकी सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बहुत तेजी के साथ बस्तर के उन क्षेत्रों में पहुंच रही हैं जो अभी अभी नक्सली उससे मुक्त हुए हैं। नेतानार भी जाना होगा आदरणीय गृह मंत्री जी का और वीर शहीद गुंडाधुर जी का जो मूर्ति है उसको पुष्पांजलि करेंगे।
तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है, जिसमें कि बस्तर में 2 दिनों तक वो रहने वाले हैं। रायपुर वो पहुंच चुके हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर पल पल की अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।